स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो वे ऑप्टिक्स है उसका लास्ट टॉपिक करते हैं। वे ऑप्टिक्स वो क्या है बेटा? अभी हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, उसमें पाथ डिफरेंस वगैरह निकाला था। अब निकालते हैं कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, देखो हमने वहां पर कंडीशन निकाली थी मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस के लिए। यहाँ हम कंडीशंस निकालेंगे उसकी इंटरफेरेंस के लिए। तो एज्यूम हमने जो यंग्स डबल स्लिट किया था उसमें कुछ ऐसा किया था कि भाई एक टॉर्च ली जिससे बहुत सारी लाइट निकल रही थी, एक सोर्स लिया जो वेव फ्रंट बना रहे थे, एक दूसरे दो सोर्स लिए, सॉरी बहुत दूर ले गया मैं, ये अपना एक वेव फ्रंट बना रहे थे, ठीक है। और इन दोनों का जो क्रस्ट से क्रस्ट मिल रहा था या ट्रफ से क्रस्ट मिल रहा था, और इन दोनों को हमने क्या किया था कि हाँ 2n पाई हमारे लिए क्या था कंस्ट्रक्टिव के लिए, और 2n-1 इंटू पाई क्या था डिस्ट्रक्टिव के लिए, ठीक है। अब हम इस चीज पे काम करते हैं। ये मेरा क्या है, एक प्राइमरी सोर्स, इससे पॉइंट ए और इसी से अगर मैं 2 मिनट के लिए उल्टा ले लूं P से और A से, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए कंडीशंस। तो ठीक है, तो सबसे पहले मेरा एक सोर्स है, सबसे पहले मेरे पास 2 सोर्स है, ठीक है। ये सोर्स है A, ये सोर्स है B, ठीक है। एक दूसरी फिल्म रखी गई है जो इन दोनों से कितनी दूर है D डिस्टेंस पे, और A और B के बीच में 2 सोर्स हैं, सोर्स A है सोर्स B है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है स्मॉल d। और 2 फिल्म्स के बीच में जहां पर ये पॉइंट इंटरफेरेंस का पॉइंट बाय चांस एक P पॉइंट था, जैसे उसमें हमने जब ऐसे कर रहे थे तो बाय चांस ये P पॉइंट है, ये सोर्स A था, ये सोर्स B था, तो इस P पॉइंट पे जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव बन रहे थे ड्यू टू B ड्यू टू A, मुझे यही तो फाइंड करना है। तो बाय चांस ये मेरा क्या है एक P पॉइंट है, तो P अरे डिस्टेंस, ये मेरा क्या बन गया P पॉइंट, ठीक है, ये मेरा क्या बन गया P पॉइंट। तो मुझे इन दोनों के लिए कुछ कंडीशंस निकालनी पड़ेगी। बाय चांस दिस इज द पॉइंट C, दिस इज द पॉइंट C। P पॉइंट से जो A और B का सेंटर है, A और B के सेंटर में मैंने एक पॉइंट रखा C, उस C से जब मैंने देखा तो जो P पॉइंट है वो कितनी दूर है बेटा X, वो कितनी दूर है X। असल में यही उसका क्या है पाथ डिफरेंस। देखो A और B एक सोर्स से P पॉइंट पे इंटरफेरेंस हुई, P पॉइंट पे मेरी क्या हुई इंटरफेरेंस हुई, ठीक है। अब मुझे निकालना पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस BP, बाय चांस B से P गया और एक A से P गया, B से P मुझे अलग दिख रहा है, थोड़ी सी लेंथ ज्यादा है, मान लो ये गया 10 किलोमीटर और A से P गया 7 किलोमीटर, है ना भाई, अलग दिख रहा है। A और P के बीच में डिस्टेंस कम है, B और P के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। अब मुझे कैसे पता कि इन दोनों में कितना फर्क है? तो ऑब्वियसली मैं इन दोनों को क्या करके देख लूंगा 10-7, यानी इन दोनों में कितना डिफरेंस आया 3 किलोमीटर का, कि हाँ भाई B से P जाने में इसने AP से 3 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल किया, या AP ने BP से 3 किलोमीटर कम किया और BP ने AP से 3 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल किया। यही तो फिनोमिना है किसी 2 चीजों के बीच का डिफरेंस निकालने का, ठीक है। तो यानी अगर मुझे इस फ्रिंजेस के लिए पाथ डिफरेंस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जो मेरा डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा BP यानी -AP, ठीक है। अब देखो BP और AP को समझते हैं। तो ये लाइन, तो देखो ये जो डिफरेंस है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, इनको नाम दे देता हूं E और F, ठीक है, E और F। तो सबसे पहले मैं BP की बात करता हूं। तो इन ट्रायंगल BPF
इन ट्रायंगल बी पी एफ। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल में बीपी क्या है हाइपोटेन्यूज, बीपी क्या है हाइपोटेन्यूज, पीएफ क्या है परपेंडिकुलर और बीएफ क्या है एक बेस। ठीक है, तो यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाइपोटेन्यूज क्या है बी पी का स्क्वायर, ये रहने देता हूँ सीधा लिख देता हूँ, बीपी स्क्वायर किसके इक्वल है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर देखो ये सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बन गया d/2 हाफ, ये पूरा d है तो यहाँ कितना हो गया हाफ, ये भी कितना हो गया हाफ, ये पूरा डिस्टेंस क्या बन गया d/2 और ये भी क्या बन गया मेरा d/2, क्योंकि ये डिस्टेंस तो इक्वल है ना, ये लाइन तो स्ट्रेट है। तो अब देखो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर देखो क्या है परपेंडिकुलर है पीएफ, यही है ना परपेंडिकुलर क्या है पीएफ, वो किसके इक्वल है पीसी प्लस सीएफ, पीसी प्लस सीएफ। तो पीसी क्या है x और सीएफ क्या है d/2, तो यानी x प्लस d/2 का स्क्वायर क्या बन गया मेरा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस क्या है bf स्क्वायर, bf किसके इक्वल है d स्क्वायर के, bf किसके इक्वल है बेटा d के। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। नाउ इन ट्रायंगल APE, इन ट्रायंगल APE हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज क्या है AP का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ तक कितना था मेरा x था ना x, तो यहाँ से सॉरी E पॉइंट से हमारा था x, सेंटर से था D, तो ये क्या बन गया PE क्या बन गया मेरा परपेंडिकुलर, PE मेरा क्या बन गया परपेंडिकुलर, लेकिन x कहाँ तक है PC। अगर इस x में से PE निकालना हो तो कैसे निकलेगा, इस पूरी टर्म में से यानी PC में से अगर मैं EC मिटा दूं, PC में से EC माइनस कर दूं तो PE बचेगा, वो कैसे यानी x, PC किसके इक्वल है x के, x माइनस EC किसके इक्वल है भाई ये भी क्या है AC के इक्वल है, तो क्या बन गया d/2। तो PE की वैल्यू क्या बन गई x माइनस d/2, यानी यहाँ क्या बन गया x माइनस d/2 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस क्या ए किसके इक्वल था BF के या CC के, C डैश लिख देता हूँ और छोड़ो तो किसके इक्वल हो गया D स्क्वायर। क्लियर है, मैंने कैसी टर्म्स निकाल ली, दो ट्रायंगल लिए, एक बार PB ये वाला PBF, एक बार लिया PAE। क्लियर है, तो दो टर्म्स आ गई मेरे पास। अब देखो मुझे पाथ डिफरेंस निकालने के लिए क्या चाहिए था BP माइनस AP, लेकिन यहाँ मेरे पास है BP का स्क्वायर और AP का स्क्वायर, तो स्क्वायर को अगर मैं यहाँ लेके जाता हूँ और इस पूरी टर्म की पावर अंडर द रूट कर देता हूँ 1/2, तो मेरे पास क्या आ गया BP और AP। अब देखो BP माइनस AP कर सकता हूँ, तो BP माइनस AP इज इक्वल टू BP क्या है मेरे पास D स्क्वायर प्लस x प्लस d/2 का स्क्वायर की पावर 1/2, इक्वेशन 2 माइनस AP की वैल्यू क्या है D स्क्वायर प्लस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर और इस पूरे की पावर कितनी 1/2। क्लियर, मैंने क्या किया इसमें से D कॉमन ले लिया, D को अब देखो पावर अंदर रूट है तो बाहर D कॉमन क्या आएगा सिंगल आएगा। देखो D स्क्वायर कॉमन लूंगा तो पावर भी बाहर आनी चाहिए, लेकिन यहाँ देखो अंडर द रूट D स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ D, बाहर क्या आएगा भाई D आएगा, तो D स्क्वायर की पावर D थी तो बाहर क्या आया D, अंदर देखो क्या बच गया 1, D स्क्वायर का बाहर क्या आया अंडर द रूट से D प्लस x प्लस d/2 डिवाइडेड बाई D स्क्वायर, क्योंकि मैंने D स्क्वायर कॉमन लिया तो D था ही नहीं, तो यहाँ मैंने क्या कर दिया था मल्टीप्लाई बाई D स्क्वायर डिवाइडेड बाई
डी स्केयर, तो इस डी स्केयर से क्या बाहर आया, डी डिवाइडेड बाय डी स्केयर की पावर कितनी, 1/2। ऐसे ही यहाँ पर किया मैंने, डी कॉमन लिया, 1 प्लस एक्स माइनस डी बाई 2 का होल स्केयर डिवाइडेड बाय डी स्केयर और उसकी पावर 1/2। देखो कंफ्यूज नहीं होना, मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरे पास कैपिटल डी नहीं था, इस टर्म के साथ मेरे पास कैपिटल डी नहीं था, तो मैंने क्या किया, डी स्केयर से मल्टीप्लाई कर दिया, इस टर्म को डी स्केयर से डिवाइड। अब ये डी स्केयर और ये डी स्केयर तो कॉमन है, बाहर आ गया, अंडर द रूट की टर्म से बाहर आया डी स्केयर, तो मेरे पास क्या बचा, सिंगल डी, तो यहाँ क्या रह गया था बेस में डी स्केयर। ठीक है, तो अब देखो इस टर्म को फिर से रीराइट करता हूं। अब देखो यूजिंग बाइनोमियल, जैसे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की पावर अगर 1/2 हो तो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, ये मैथ का एक एग्जांपल है, लेकिन हम क्या करेंगे, बायो वाले बच्चे सिंपल देख लें, जब भी ऐसी टर्म हो तो जो सेकंड टर्म होती है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो पावर को, उसके साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो पावर को। तो यहाँ फर्स्ट टर्म है x और सेकंड टर्म है फर्स्ट सेकंड, तो इसका बाइनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इंटू 1/2, पावर कितनी है यहाँ 1/2, तो ये क्या बन गया मेरा बाइनोमियल सॉल्यूशन। यानी अगर कोई चीज का स्केयर अंडर द रूट है तो उसका बाइनोमियल क्या हो जाएगा, उस पावर को सेकंड टर्म के साथ क्या कर दूंगा मैं, मल्टीप्लाई, सेकंड टर्म के साथ क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखो फर्स्ट बीपी और एपी को समझते हैं। देखो डी कॉमन है, ये क्या किसके इक्वल है, ये बीपी माइनस एपी, तो डी कॉमन है, इसका बाइनोमियल क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स प्लस डी बाई 2 का होल स्केयर डिवाइडेड बाय डी स्केयर, और इसकी पावर कितनी थी 1/2, तो फर्स्ट टर्म तो 1 है, सेकंड टर्म के साथ मुझे क्या कर देना, पावर को मल्टीप्लाई, यानी 1/2 इसके साथ मैंने क्या कर दी, मल्टीप्लाई। ठीक है, माइनस डी ब्रैकेट 1 प्लस एक्स माइनस डी बाई 2 का स्केयर डिवाइडेड बाई डी स्केयर, और इसकी भी पावर कितनी है 1/2, तो ये भी मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डी कॉमन रखते हैं और सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 1/2 डी स्केयर इंटू एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 का स्केयर माइनस 1, भाई ये माइनस मैंने ये डी भी बाहर रख लिया ना, ये लो डी क्या रख लिया, बाहर रख लिया। ठीक है, तो 1 प्लस 1/2 डी स्केयर माइनस डी स्केयर, माइनस डी तो कॉमन रख रखा है, माइनस 1 माइनस 1/2 एक्स माइनस डी बाई 2 का होल स्केयर डिवाइडेड बाय डी स्केयर, या मैं इसको लिख दूं डिवाइडेड बाय 2d स्केयर। ठीक है, 1/2 डी स्केयर। अब अगर मैं इस 2d स्केयर को भी कॉमन ले लूं तो d डिवाइडेड बाय 2d स्केयर, 1 प्लस एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 का होल स्केयर माइनस 1 माइनस एक्स माइनस डी बाई 2 का होल स्केयर। इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट, इस डी स्केयर से ये डी कैंसिल आउट, तो 1/2d 1/2d। अब इसको खोलते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर का फॉर्मूला, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस अंदर है ए स्केयर, तो सीधा ही कर देता हूँ मैं इसको, एक्स स्केयर, ठीक है, माइनस डी स्केयर डिवाइडेड बाई 4, और ए स्केयर ए माइनस बी का होल स्केयर क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, लेकिन माइनस यहाँ पहले से ही बाहर है, तो माइनस वाली चीज क्या बन जाएगी, प्लस, तो 2x डी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, माइनस का एक्स स्केयर प्लस का एक्स स्केयर, माइनस प्लस
एक्स डी 2 से 2 गया, तो रिजल्टेंट क्या आया मेरा, यहाँ लिख दो ऊपर, इसको इरेज ही कर देता हूँ, नीचे देखो, अब देखो कैंसल आउट हो गया, एक्स डी प्लस एक्स डी, ये 2 तो 2 से कैंसल आउट है ना, तो एक्स डी प्लस एक्स डी कितना बन गया, 2x d डिवाइडेड बाई 2d, 2 से 2 कैंसल आउट, मेरा रिजल्टेंट आ गया x d डिवाइडेड बाई d। अब देखो d क्या था, d इज द डिफरेंस बिटवीन टू फ्रेश सोर्स, जो स्मॉल d था वो किसके बीच था, दो फ्रेश सोर्सेज के बीच का डिफरेंस। कैपिटल D क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू फिल्म्स, दो फिल्म, जैसे A से B पे या जहाँ पर वो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव बना था, तो उस फिल्म को मैंने एक फिल्म नाम दे दिया कि यहाँ P पॉइंट एक ऐसा था जहाँ वो बना था, ठीक है, तो XD, ठीक है। अब फिर से वही कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए, ठीक है, जो X होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, हमने पीछे भी किया था n लैम्डा, जैसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या था 2n-1 डिस्ट्रक्टिव के लिए था, और n पाई क्या था मेरा कंस्ट्रक्टिव के लिए, तो मेरे पास क्या आ गया, x d डिवाइडेड बाई d इज इक्वल टू n लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस, ठीक है, n लैम्डा। तो x की वैल्यू उनके बीच में कितना पाथ डिफरेंस होना चाहिए, तब जाके वो सेम आएगा, वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू n लैम्डा d डिवाइडेड बाय d, ठीक है। फॉर डिस्ट्रक्टिव तो x d डिवाइडेड बाय d 2n-1, जानते हैं ना, ये तो हमने x की वैल्यू अभी अभी निकाली थी यंग्स डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट में, कि भाई n की वैल्यू फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी और 2n-1 कब होगा, फॉर मिनिमम, यानी फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फॉर कंस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस या इंटरफेरेंस के लिए क्या रहेगा, n लैम्डा, और फॉर डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या रहेगा 2n-1 अपॉन लैम्डा, तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा 2n-1 इंटू लैम्डा d डिवाइडेड बाय d। दीज आर द कंडीशंस फॉर constructive interference of light, constructive interference of light, और ये किसके लिए, for destructive interference of light। क्लियर है बेटा, ये जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ये थोड़ा सा बड़ा पड़ता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, आप एक्सप्लेन कर देंगे डायग्राम से, कंडीशन पूछी जाती है कि भाई फॉर कंस्ट्रक्टिव फेज डिफरेंस या कंस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस के लिए आप क्या निकालेंगे, आई मैक्स और आई मिनिमम, यानी इंटेंसिटी जो हमारी क्या निकली थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या निकला था a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये था फ्रिंजेस के लिए। अब मुझे क्या निकालना है इंटरफेरेंस के लिए, तो हम कौन सा एक्सप्रेशन करेंगे, ये वाला। ध्यान रखना पेपर में कि वो फ्रिंजेस का कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पूछ रहे हैं या इंटरफेरेंस का कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, तो ये है फ्रिंजेस के कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन, और ये जो डायग्राम है जो हमने अभी सॉल्व किया है ये किसके लिए है, इंटरफेरेंस के, भाई कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के, ठीक है बेटा। वेव ऑप्टिक्स आपकी कंप्लीट होगी, इसके बाद भी कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। थैंक यू।